जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आइए रोज की तरह हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का आज 5वां, 6वां और 7वां श्लोक श्रवण करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। अध्याय पहला, श्लोक नंबर 5। इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, पुरोजित, कुंती बोझ तथा शैल्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। अगर कल आपने भगवद गीता को सुना होगा तो आपने देखा कि यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि पांडवों की सेना में कौन कौन है। जैसे कि कल उन्होंने बताया कि भीम और अर्जुन के समान शक्तिशाली योद्धा हैं। तो जितने भी योद्धा हैं उनमें इतनी शक्ति है जस्ट लाइक जैसे भीम में है और जैसे अर्जुन में। अब इतनी सारी सेना की जो मेन नायक है, तो उन सबों में से जो मेन कौन था? भीम और अर्जुन। क्योंकि बाकी जो बड़े बड़े योद्धा हैं, जो वयोवृद्ध हैं, जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, वो सब तो कौरवों के साइड थे, अर्थात दुर्योधन के साइड थे। लेकिन पांडवों के साइड कौन था? पांडवों के साइड कौन थे? सबसे मेन खुद 5 पांडव थे, प्लस द्रौपद था, प्लस द्रौपद का पुत्र दुष्टदुम्न था। तो इस तरह जो पांडवों की सेना थी उसमें मेन थे भीम और अर्जुन। याद रखना, जब कोई धर्म पे होता है ना, तो कभी कभी धर्म पे चलने वाला अकेला होता है और अधर्म पे चलने वाले अनेक होते हैं। धर्म पे चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं और अधर्म का साथ देने वाले अनेक लोग होते हैं। लेकिन कम लोग होने से कारण इसका मतलब ये नहीं कि धर्म की हार होती है, और ज्यादा लोग हैं तो अधर्म की जीत होगी, ऐसा नहीं है। जीत एक न एक दिन धर्म की होने वाली है, इतना याद रखना। और दूसरा, श्लोक के साथ ये भी समझा दूं कि हमें कोशिश करके अपने जीवन में धर्म का साथ देना है, अधर्म का साथ नहीं देना। क्योंकि धर्म का साथ देने वाला भी धर्मी कहलाएगा और अधर्म का साथ देने वाला भी अधर्मी कहलाएगा। इसलिए हमेशा धर्म का साथ देना। अब धर्म क्या है और अधर्म क्या है, पहले तो ये समझना होगा। धर्म का साथ तब देंगे ना, क्योंकि कभी कभी अधर्म भी धर्म लगता है, असत्य भी सत्य लगता है, कलयुग है। कभी कभी सत्य असत्य लगता है। धर्म क्या है? जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु महाराज से सुना है, जो जीनियस सतगुरु ने, बड़े बड़े आचार्यों ने जो मार्गदर्शन दिया है, वो धर्म है। और जो साधु संत महापुरुष शास्त्रों में नहीं लिखा है, जो मन माने ढंग से लोगों ने जिसको बनाया है, उसको हम धर्म नहीं कह सकते। धर्म आदि जुगाद सनातन जो होता आया है। ये भगवद गीता, ये धर्म का शास्त्र है। क्यों? ये कब से हुआ? ये सनातन है। सनातन धर्म कब से हुआ? जब से भगवान आए। जब हम नहीं थे तब भी था। ये हमने क्रिएट नहीं किया है, ये भगवान के मुखारविंद से निकले हुए शब्द हैं। भगवद गीता क्या है? जैसे गंगा में जब इंसान डुबकी लगाता है तो उसके पाप धुल जाते हैं, क्योंकि गंगा पापों को धोती है। माँ गंगा इतनी पवित्र है कि जीव के समस्त पापों को धो डालती है। तो वो कहाँ से निकली है? कई लोग कहेंगे कि शिव की जटाओं से, लेकिन उससे भी पहले गंगा कहाँ से निकली है?
श्रीमद् भागवत के अनुसार हम जो भी कहेंगे वो शास्त्रों और गुरु के मत से कहेंगे, हमारा अपना मत नहीं है। कहाँ से निकली है? भगवान श्री वामन के चरणों के अंगूठे से निकली है। तो आप सोचो, जो चरणों के अंगूठे से निकली है गंगा, वो इतनी पवित्र है कि जो भी उसमें डुबकी लगाता है वो पवित्र हो जाता है। तो भगवत गीता तो भगवान के मुखारविंद से निकली है। एक एक शब्द में कितनी सच्चाई, कितनी पवित्रता होगी। और याद रखो, जो भी गीता के एक शब्द को भी सुनता है, इस मोबाइल के माध्यम से ही सही, या गीता पढ़ के या गीता सुन के या सुना के सुनता है, उसके कान पवित्र हो जाते हैं। पता नहीं कानों से हमने पता नहीं क्या क्या सुना हो, पता नहीं कानों ने पता नहीं क्या क्या दुनिया का गंध सुना हो, ये कान कितने अपवित्र हो गए होंगे। लेकिन आज इन कानों से हम भगवत गीता को सुन रहे हैं, भगवत गीता के श्लोक को सुन रहे हैं, जो एक एक शब्द भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ है। इसे भगवत गीता के संस्कृत में आता है भगवान वाच्य, भगवान ने कहा। और अगर आप इस भगवत गीता को देखें तो इस भगवत गीता में लिखा है यथारूप। आप ध्यान से देखें, लिखा है भगवान भगवत गीता यथारूप, मतलब एज इट इज, जैसे उन्होंने कहा वैसे लिखा है, कुछ मिक्सिंग नहीं। कई गीताएं हैं लेकिन उसमें मिक्सिंग है, लेकिन ये ऐसी गीता है जो श्रील प्रभुपाद जी ने इनको इस तरीके से रचना की है कि जैसे कृष्ण ने कहा, कुछ मिलावट नहीं। तो मैं सच कहती हूँ, सुबह 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 जब आप भगवत गीता सुनते हैं, आपका पूरा दिन मंगलमय होता है। क्यों? क्योंकि आपने कृष्ण के मुख से निकले हुए वचनों को इन कानों से सुना। ये कान धन्य हो गए। हमारे गुरु महाराज का कहना है कि जो भी भगवत गीता को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, और तो और मात्र भगवत गीता को अपने घर में रखता है, तो घर से सारी नेगेटिविटी चली जाती है। भगवत गीता घर में होने से हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, और भगवत गीता सुनने से नेगेटिव विचार जाते हैं। भगवत गीता सुनने से हमारे हृदय में पॉजिटिव विचार आते हैं। भगवत गीता कितनी इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता को सुनना, समझना परम कर्तव्य है, सुननी ही चाहिए। हम सुन रहे, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमको ये करना ही है। और भगवान ने तो हमको माध्यम भी दिया है, जिसके माध्यम से हम भगवत गीता के एक एक शब्द को सुन रहे हैं। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुर्योधन अपनी ईर्ष्या और द्वेष के कारण द्रोणाचार्य को बता रहा है। क्या बता रहा है? इनके साथ दुष्ट केतु, अर्थात दुष्ट केतु भी किसकी सेना में? पांडवों की सेना में, धर्म के पक्ष में। चेकितान धर्म के पक्ष में, काशीराज धर्म के पक्ष में, पुरोजित धर्म के पक्ष में, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। श्लोक नंबर 6, पराक्रमी युद्धामन्यु। अब युद्धामन्यु के आगे शब्द आया है पराक्रमी। पराक्रमी मतलब युद्ध में हमेशा विजयी होने वाले। ऐसे थोड़ी कि इन लोगों की पहली युद्ध क्षत्रिय है, इन्होंने पता नहीं कितनी बार युद्ध की होगी, लेकिन आज की जो उनकी युद्ध है वो धर्म और अधर्म की युद्ध है। इसलिए उनके लिए कहा गया है पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब सुभद्रा कौन है? कृष्ण की बहन। और सुभद्रा कौन है? अर्जुन की पत्नी, अर्थात अर्जुन के पुत्र भी हैं। द्रौपदी के
5 पुत्र, उनके 5 पति थे, 5 पुत्र थे, वो भी सब धर्म का पक्ष ले रहे हैं इस युद्ध भूमि में। श्लोक नंबर 7, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ किसको कहा जा रहा है? द्रोणाचार्य को, कि आप सारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब मैं पांडव की सेना के विषय में मैंने आपको बता दिया, कौन कौन है, क्या क्या है, कौन कितना श्रेष्ठ है, मैंने सब बता दिया। अब आइए इस तरफ देखिए, आपने इस तरफ तो देख लिया, अब इस तरफ नजर घुमाइए, और जब वो अपनी तरफ लेके जा रहे हैं तो उनको गर्व हो रहा है। किसको? दुर्योधन को। देखो मेरी सेना को, देखो एक घमंड के साथ, एक अहंकार के साथ, क्योंकि मैं आपको कई दिनों से बता रही हूँ दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है। दुर्योधन, अगर किसी के मन में अहंकार है, जस्ट लाइक दुर्योधन, किसी के मन में ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी की भावना है, समझो वो उसके मन में, उसके भाव में कौन घुस गया है? दुर्योधन। और याद रखो, जब हमारे अंदर दुर्योधन घुस गया तो हमारी दुर्गति होगी, सदगति नहीं होगी, इतना याद रखिएगा। इसलिए भगवत गीता आरंभ में ही हमें समझाती है कि दुर्योधन नहीं बनना है, हमको अर्जुन बनना है। कृष्ण, मेरा रथ आपके हाथ में है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी देखा, मैं कुछ नहीं, सब आपको। तभी तो अर्जुन ने कृष्ण को सिलेक्ट किया, मुझे आप चाहिए, आप मेरे सारथी बनो, मैं आपका पार्थ हूँ, आप मेरे सारथी हो, मेरे रथ को जहाँ ले जाओगे मैं वहाँ ले लूँगा, मुझे जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूँगा। याद रखो, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी ठोकर नहीं खाएगा, वो अपने लक्ष्य को पाएगा। इसलिए दुर्योधन मेंटलिटी क्रॉस, अर्जुन मेंटलिटी राइट। हमारे जीवन में हमारी मेंटलिटी अर्जुन जैसी होनी चाहिए, तब हम इस जीवन के युद्ध में लड़ पाएंगे। ये महाभारत की युद्ध तो 18 दिन की है, हमारी युद्ध तो रोज की युद्ध है, हमारी युद्ध रोज की युद्ध है। अर्जुन की युद्ध मात्र 18 दिन की थी, लेकिन अर्जुन की मेंटलिटी रख के हमें रोज की युद्ध लड़नी है। अब ये जिंदगी कैसी युद्ध है, कैसे लड़ना है, ये हम कल पर छोड़ते हैं, ये हम कल पर छोड़ते हैं कि ये जिंदगी एक युद्ध है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जिंदगी हर रोज एक युद्ध है। आपने वो गाना सुना होगा कि जिंदगी एक जंग है, जीत जाएंगे हम, तुम मगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो कैसी जंग है, कैसे जीतेंगे, कौन हमारे साथ होगा जो हम जीतेंगे, ये कुछ सवाल हम कल पर छोड़ते हैं। लेकिन तब तक आप हमेशा रोज जुड़िए इस भगवत गीता के साथ। मैं सच कहती हूँ, गीता सुनने समझने से हमारा कल्याण होगा, हमारी जिंदगी की युद्ध में हम जीत जाएंगे अगर हमें रोज श्रवण करेंगे। तो आइए हम यहाँ विराम देते हैं, लेकिन कल फिर मिलेंगे भगवत गीता के साथ। ये सिलसिला रोज चलता रहेगा, हरि की कृपा रहेगी तो हम पूरी भगवत गीता श्रवण करेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम